नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजा सहाय और आपका स्वागत करती हूं व्हाइट पैचेस की एजुकेशन पर बेस्ड एक खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, जब लोगों को सफेद दाग होते हैं तो अक्सर उनको एक कंडीशन का सामना करना पड़ता है, जैसे इचिंग, खुजली, स्किन इरिटेशन। तब सवाल ये उठता है कि ये स्किन इरिटेशन क्यों होता है और इसके क्या मायने होते हैं। क्या ये होना अच्छा होता है या बुरा? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम जानेंगे इसी एपिसोड में, और इस सब में हमारी मदद करेंगी देश की जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हेलो डॉक्टर नितिका, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है सफ़ेद दाग को लेकर, तो आज हमारे साथ डॉक्टर नितिका मौजूद हैं। बस आपको सिंपली फ़ोन उठाना है और इस नंबर पे कॉल करना है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब यहीं मिल जाए। डॉक्टर नितिका, आज हम स्किन इरिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो अक्सर सफ़ेद दाग के साथ हो जाते हैं। तो क्या कारण है इस स्किन इरिटेशन का जो अक्सर देखे जाते हैं, इचिंग होना, खुजली होना, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए अनुजा, स्किन इरिटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्किन इरिटेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है जो कि सफ़ेद दाग से अलग भी मिलती है। स्किन इरिटेशंस बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें देखने को मिलती हैं। कई बार हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स होता है, या कई बार कुछ मेडिकेशन की वजह से होता है, या फिर कई बार कोई ऐसे फूड आइटम्स पे लोग ले रहे होते हैं जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो स्किन में दिखने लगता है, और उसमें कई बार दिखती है लाली, रेडनेस दिखती है, कई बार खुजली होने लगती है, और बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि स्वेलिंग होने लगती है। तो आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत बताया गया है। इसको विशोब के नाम से जाना जाता है, त्वचा विशोब। तो उसके लिए कई ऐसे हर्ब्स भी बताए गए हैं। तो स्किन इरिटेशन सफ़ेद दाग के साथ भी कई बार मिलती हैं और अपने आप में भी ये अलग से कई बार देखने को मिलती हैं। डॉक्टर नितिका, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, बिकॉज आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं ये शो, उनको ये कॉमन डाउट है जो ये ज़रूर फेस करते हैं कि स्किन इरिटेशन का क्या किया जाए। अब हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। टिल देन, इफ़ यू गिव मी परमिशन, एक कॉलर से बात करते हैं क्योंकि कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू एमिल हेल्थ केयर। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सोनीपत, हरियाणा से बोल रही हूँ। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बस मैं अच्छी हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, जो मैं आपके पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, हाँ जी। उसके बाद में मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने ये ट्रीटमेंट आपका छोड़ दिया था। अच्छा, आप ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी से पहले ले रहे थे और बीच में ट्रीटमेंट चलते चलते प्रेगनेंसी हुई थी? दवाइयाँ लेते लेते प्रेगनेंसी हुई थी मेरी। हाँ जी, तो जाहिर सी बात है दवाई बंद हो गई होंगी उस टाइम पे। हाँ जी, उस टाइम पे मेरी बंद हो गई थी। हाँ जी। तो अब मेरे को ये लग रहा हल्की हल्की एलर्जी सी हो रही है, तो मैं चाहती हूँ मेरा ये मतलब एलर्जी खत्म हो जाए। तो क्या होता है आपको स्किन एलर्जी में? होती क्या प्रॉब्लम है? उसमें मेरी खुजली शुरू हो जाती है। अच्छा, धूप में जाने पे होती है या ऐसे ही होती रहती है पूरा दिन?
ये पूरे दिन तो नहीं होती, जैसे मैंने सर्फ साबुन में कुछ हाथ दिया है या धूप में जाने से ऐसे मतलब होती रहती है, पर ज्यादा नहीं, ये पूरे दिन भर में होती है। जी, देखिए ऐसा होता है प्रीति जी, कई बार जब सफ़ेद दाग होते हैं वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आने से भी होते हैं। जैसे आप बता रही हैं सर्फ में हाथ डालने से आपको खुजली होती है, तो आपको सबसे पहले तो अपना जो कांटेक्ट है उस केमिकल से, सर्फ है या साबुन है, कोशिश करिए बहुत हल्का, जो माइल्ड होता है, नीम से बने हुए होते हैं, वो यूज़ करें, या फिर ग्लव्स पहने, भले ही वो ग्लव्स कपड़े के हों, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए आपका सर्फ से। और साथ ही साथ आपको कुछ मेडिकेशन अभी भी ज़रूरी है। देखिए आपका केस बहुत अच्छा है कि आपको प्रेगनेंसी में रिकवरी हुई है, तो अभी आपको कुछ दवाओं की ज़रूरत है, आप उनको शुरू कर सकती हैं चूँकि आप अब फ्री हो चुके हैं। बेबी आपका कितना बड़ा है? मेरा 5 मंथ का हो गया बेबी। जी, तो बहुत आराम से अब आप दवाएं फिर से स्टार्ट कर सकती हैं। डाइट का अपनी ध्यान रखिएगा, जो कि हम बताते हैं कि खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, वो सब मत करिएगा क्योंकि दाग अच्छे ठीक हो रहे हैं। और स्किन एलर्जीज़ के लिए आपको अलग सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और केमिकल कॉन्टैक्ट से आप बचें, ठीक है? थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू प्रीति जी, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। डॉक्टर नितिका, आप अपने टीम के साथ, सब डॉक्टर्स के साथ अलग अलग जगह जाते हैं, सफ़ेद दाग के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं और पेशेंट्स को क्योर करते हैं जो पेशेंट्स आप तक नहीं पहुंच पाते। सो दैट इज़ रियली कमेंडेबल। एटलीस्ट यू आर रीचिंग आउट टू देम और लोगों के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। Thank you. तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आप ही के टीम के एक डॉक्टर हिमांशु के साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी, डॉक्टर हिमांशु, आपका शो पर स्वागत है। थैंक यू अनुजा जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब हम स्किन इरिटेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ एक डिफरेंट डाइट फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली जिनको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती है वैसे भी आप उनको एक डाइट सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ये एलर्जीज हो जाएं, स्किन इरिटेशन हो जाए, तो कोई डिफरेंट डाइट या कुछ क्रिटिकल पैटर्न फॉलो करना पड़ता है? अनुजा जी, आयुर्वेद में हर डिजीज़ के हिसाब से डाइट स्पेसिफिकली मेंशन है। ख़ास तौर से जो स्किन एलर्जी के पेशेंट हैं या जो स्किन डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। जैसे कि उन लोगों को खट्टा नहीं खाना चाहिए, तला हुआ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए और गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा सब्जियों में ख़ास तौर से बादी वाली चीज़ें जो कि गैस करती हैं, जैसे कि अरबी, भिंडी, गोभी, राजमे, मटर, लोबिया, ये सब चीज़ें रात में स्पेसिफिकली नहीं खानी चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्किन एलर्जी के पेशेंट्स में नहीं कहा गया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू अनुजा जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, व्हेन पेशेंट्स कम टू यू जिनको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कई सारे स्किन इश्यूज होते होंगे जो वो फेस कर रहे होते होंगे, जो आपको टैकल करने पड़ते होंगे। सो हाउ डज दैट हैपन? जब हम स्किन इरिटेशंस की आज बात कर रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं रेडनेस की, बहुत कॉमनली पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सफ़ेद दाग के साथ साथ उनको रेडनेस होने लगी है। ऐसा अक्सर कई बार देखा जाता है, जिन लोगों को सफ़ेद दाग बहुत बढ़ गए हैं, उनको धूप में जाने से स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऑलरेडी उनकी हट चुकी है, जो मेलानिन है वो हट चुका है, तो उनको रेडनेस जो है काफ़ी कॉमनली कुछ पेशेंट्स में हो रहा होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलाज करा रहे होते हैं, कोई ना कोई उसकी वजह से धूप में जा रहे होते हैं, या कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो रेडनेस दे जाती हैं। तो जब हम सफ़ेद दाग का इलाज करते हैं तो मोस्टली हमें डील करना पड़ता है ब्लिस्टर्स से, छालों से। और छाले होते हुए भी बहुत सारे इश्यूज हैं छालों के अलावा भी, कि कई बार वहाँ पे ड्राइनेस होती है, पेशेंट्स ऐसी दवाएं यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो बहुत पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इचिंग, खुजली जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम है जो पेशेंट को हो रहा होता है। वो दो तरह से हो रहा होता है, एक बार जब दाग बढ़ रहे हो तब खुजली हो रही होती है, और कई बार अगर जब ट्रीटमेंट ले रहे हो पेशेंट और गलत टाइम पे धूप में बैठ जाए तब खुजली हो रही होती है। तो बहुत से स्किन इरिटेशंस हैं जिनको हमें साथ साथ टैकल करना पड़ता है, बट सफ़ेद दाग के इलाज में उनको टैकल करना बहुत ज़रूरी भी है। डॉक्टर नितिका, फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, कॉलर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपकी इजाज़त हो तो कॉलर से बात करें। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, वेलकम टू एमिल हेल्थ केयर। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। नमस्कार अर्चना जी। मैं कैसी हैं डॉक्टर? कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं 3 महीने से आपकी दवा कर रही हूँ, तो 2 महीने बाद ही मुझे थोड़ा आपकी दवा से फर्क पड़ा। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ
5-6 दिनों से कि जैसे ठीक होना थम गया है या बहुत स्लो है, अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, तो हाँ। उसमें हाँ ठीक है, उसमें घबराना नहीं है। और एक तो 5-6 दिनों में बार बार अपने दागों को देखना भी नहीं है। कई बार क्या अच्छा। होता है कि इतने टाइम से जब आप कोई दवाई नहीं कर रहे हो या कोई और दवाई कर रहे हो, तो जब आप हाँ। हमारी दवाई स्टार्ट करते हैं तो आप परहेज भी बहुत अच्छे से करते हैं, तांबे का पानी भी खूब पीते हाँ। हैं पेशेंट्स। तो हाँ। क्या होता है, लेते लेते 1-2 महीने के बाद वो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ आप अपने दालें, सोयाबीन या लौकी का जूस, इनको बढ़ा दें। हाँ। ठीक है। और डॉक्टर साहब एक बात और है हाँ जी। कि जो आपने हर हफ्ते कीड़े की दवा लिखी थी, जी, तो 3 हफ्ते तो मैं खा चुकी, अब कितना और खाना है? देखिए आपको पहले एक स्टूल जांच करानी है अपनी 3 दिन की, और पेट में कीड़ों की दवा उसके बाद ही बंद करी जाएगी। और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मैं आपको दूंगी, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दूंगी जो कि लगातार आपके पेट को ठीक रखेंगी। ठीक है, पेट ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। साफ भी रहना चाहिए, कब्जी नहीं रहनी चाहिए आपको। तो वो दवाएं आपकी मैं चेंज करूंगी, पहले आप अपनी स्टूल जाँच करा लीजिए। जैसे मैं कहीं जाती हूँ और मुझे एग्जर्शन पड़े, हाँ जी। तो मेरे दागों पे कोई अंतर आएगा? कितने दिन के लिए जाएंगी उस पर डिपेंड नहीं करता है। नहीं, जैसे मैं कहीं बाजार गई हाँ और जी थक गई, जी। तो इससे कोई अंतर आएगा दागों पर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बाजार जाएं या कहीं भी जाएं जहां आपको थकावट हो रही है, देखिए थकावट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, वो हमें टेस्ट कराना पड़ेगा। हो सकता है आपको खून की कमी हो, तो इसलिए थकावट आपको बार बार हो रही है। पर अगर 1-2 बार गई हैं और थकावट हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसको फिर दवाओं से ठीक करना पड़ेगा ताकि दागों में आराम जल्दी आए। ठीक है। ठीक है, कुछ हाँ। और जानना चाहेंगी? हाँ, ये जानना चाहती हूँ मैं डॉक्टर साहब कि मैं जब दवा लगाती हूँ और धूप लगाती हूँ तो हल्की सी लालिमा आ जाती है, हाँ जी। उसके बाद व्हाइटनेस आ जाती है। ये जो लालिमा अभी आ रही है ना, ये कुछ समय के बाद आके टिक जाएगी। तब हमारा ट्रीटमेंट जो है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। ने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग। ग्रेट ग्रेट। आई मीन मतलब आपने सब चीज़ का एक प्रॉपर पैटर्न, एक अरेंजमेंट बना के रखा है कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएं, ऐसा कुछ फेस करना हो, तो पेशेंट को कैसे टैकल करना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जी। डॉक्टर नितिका, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, और अपना एक्सपीरियंस नहीं बल्कि आप ही के एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, इफ़ यू परमिट। हाँ जी। It was really terrible because I had it all over my face. It wasn't a good thing to have it on the face and then roam about in society. It was really painful. I've started right from October last year and I've continuously taken the medicine, the ointment also, the application, as well as the oral liquid. And the diet plan, I stuck to the diet plan right from the beginning. But then you can see the positive results now after 11 months, in fact 10 months, that all the patches which were all over my face have disappeared. Just a little here and there, the spots you may see, or maybe it is just not visible to you. And this is all thanks from the creation of this ML product and Dr. Nitika Kohli, whose expert team has blessed me. डॉक्टर नितिका, आपने और आपकी पूरी टीम ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम स्टार्ट की है, जिसके कारण बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। एंड इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करी है आपको सुनकर और आपके एडवाइजेस लेकर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अनुजा। दोस्तों, अगर आपके मन में सफ़ेद दाग को लेकर कोई भी शंका है, कोई भी क्वेरी है, तो शो के बाद भी आप डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।
एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.